तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मैच ना मांगा एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग, आपको ये एपिसोड कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज से मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये मांगा बहुत ज़्यादा ही कमाल की है, तो इसलिए मुझे इस मांगा के ऊपर 100 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस मांगा के जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। तो प्लीज़ भाई लोग, इस जो मांगा है इसके ऊपर जब आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड उसी समय अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आपको इसके ऊपर 100 लाइक का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना ही है। तो चलो, मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को आज पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक अजीब सी जगह से जिसका नाम होता है खेला रत्ना। और हमें बताया जाता है कि आपको चूज़ किया गया है एक बोसस फन के रूप में। और आपको यहाँ पे एक टास्क दिया जाता है कि आपको यहाँ पे ज़िंदा रहना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इसके साथ हमारा सीन डायरेक्टली कट होके हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है और ये हमारे जो सीरीज़ है उसका मेन कैरेक्टर है। और इसके हाथ को कोई डॉग काट रहा होता है और ये डॉग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। और ये डॉग हमारे मेन कैरेक्टर का जो हाथ होता है उसे चबाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जो डॉग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर झपटने लगता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कैसे ना कैसे करके उस डॉग को अपनी जो कोनी होती है वो मारता है और उसे अपने से दूर कर देता है। और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और सोचता है कि हे, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो और भी ज़्यादा लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है। और जो डॉग होता है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है कि जैसे ही उसे मौका मिले वो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसे छोड़ेगा नहीं, उसे काट के खा जाएगा। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ लेता है और जो डॉग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये कौन सा डॉग है और ये कितना ज़्यादा अजीब है और ये मुझे मारना चाहता है। और इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है जो डॉग होता है वो डायरेक्टली हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है उसे मारने के लिए। पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पास से जो उसने पत्थर पकड़ा हुआ था उससे उसके जबड़े के ऊपर वार करता है और कहता है कि मैं अभी कुछ भी सोचने के सिचुएशन में नहीं हूँ, मुझे पहले इसे हराना होगा वरना ये मुझे मार डालेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक किया होता है उसकी वजह से जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिर जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी श्योर हूँ कि। और इसी के साथ वो आगे देखता है कि जो डॉग होता है वो हिल नहीं रहा होता और इससे वो और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या क्या वो डॉग मर गया है। और फिर जैसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है तभी वो डॉग हिलने लगता है, मतलब उठ रहा होता है। और इसे देख के जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं उसकी और भी ज़्यादा फटने लगती है। और मैं आप सभी को ये बात तो समझा सकता हूँ कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉग होता है वो उड़ जाता है और उसका जो जबड़ा होता है वो भी टूटा हुआ होता है, फिर भी वो हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। और ये देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो और भी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। और जो डॉग होता है वो उसके पास आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है पीछे की तरफ खाई होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस डॉग से कह रहा होता है कि पीछे रहे, मेरे पास मत आ। और हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा डर रहा होता है और वो कहता है कि हे डॉग, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो तुम मुझसे दूर चले जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो इतना ही कंप्लीट करता है कि तभी उसके सामने एक येलो कलर की स्क्रीन
ओपन हो जाती है और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस स्क्रीन के ऊपर देखता है और उसके ऊपर लिखा होता है गाइडलाइन सिस्टम। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इतना पढ़ता है और फिर उसे जो डॉग होता है उसके बारे में पता चलता है कि इस डॉग का नाम हेल डॉग है और ये लेवल 1 का मॉन्स्टर है। और तो और जो डॉग है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक बूढ़े इंसान की जितनी है, पर वो हमारे मेन कैरेक्टर से तो पावरफुल है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेवल, स्ट्रेंथ, ये क्या हो रहा है, और वो इन सभी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी जो गाइडलाइन सिस्टम होती है वो उसे एक मैसेज देती है कि आपको यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्हें मार के आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ये बातें पढ़ने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कहता है कि लेवल अप, एक्सपीरियंस, ये क्या चीज़ें हैं। और वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं किसी गेम में या फिर मैं किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका हूँ। और इसके बाद में दिखाया जाता है जो हेल्डॉग होता है उसने हमारे जो मेन कैरेक्टर का जो गला होता है उसे पकड़ने ही वाला होता है। और इसी हमारा मेन कैरेक्टर था वो सोचता है कि मुझसे चीज़ें कहाँ गलत हो गई, और इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसके पास का सीन, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अभी अभी सो के उठा होता है और अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है और कहता है कि मैं रोज़ दोपहर को आराम आराम से उठता था और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही लेज़ी होने लगा हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बेड में से उतर जाता है और वहाँ से जाने लगता है और हमें बताता है कि उसे अभी अभी डिस्चार्ज मिला है अपनी जो मैनेटरी मिलिट्री सर्विस से, और उसे 3 महीने की छुट्टियाँ मिली है, इसलिए वो अपने दिन और रात आराम से गुजारना चाहता है, बस और बस सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहता है। और वो इन सभी चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है क्योंकि इसके बाद उसे फिर से मिलिट्री में ज्वाइन होना है, शायद उनकी कोई सर्विस होगी, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाते हुए कहता है कि अब मैं अपना टाइम पास कैसे करूँ, क्या मैं गेम खेलते हुए किसी को मार दूँ या फिर कोई नया गेम ट्राई करूँ। ये सोचते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और हमें उसके पीछे उसके जो कपड़े होते हैं जो मिलिट्री के होते हैं वो दिखाए जाते हैं। पहले हमें कैप दिखाई जाती हैं और उसका ड्रेस दिखाया जाता है, और ड्रेस के ऊपर एक लेबल के ऊपर हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम लिखा होता है। उसका नाम होता है रियू हानबिन। और फिर जो रियू हानबिन होता है वो आगे कहता है कि मुझे इस बार में पूरा भरोसा था कि जैसे ही मैं अपनी जो सेवाएं हैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा उसके बाद मैं एक आम आदमी की तरह इस जगह पे रह पाऊँगा और मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो मेरे पिछले 3 महीने थे वो एक ब्लैक स्मोक की तरह ही थे, पर इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपनी लाइफ़ को पहले जैसे जीता था वैसे ही जी रहा हूँ, और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने अपनी मिलिट्री में 2 महीने काम किया था, बिल्कुल वैसे ही दिन थे। और मैं अभी अपने जो पीसी है उसमें गेम खेल रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ, और यही मेरी रियलिटी है, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यही कह रहा होता है कि ये मेरी रियलिटी है और इसके साथ में चलना है। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो पीसी था उसमें से एक ब्लैक कलर का जो स्मोक होता है वो भी निकल रहा होता है, और जो रूहान बिन होता है उसे इसके बारे में तो पता ही नहीं होता कि उसके आसपास धुआं आ रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोर हो चुका होता है कि वो बस टाइम पास कर रहा होता है और जो स्नैक्स होते हैं उन्हें खा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो धुआं होता है वो र्यू हानबिन को पूरी तरह से जकड़ने लगता है, और जो धुआं होता है वो जो र्यू हानबिन को पकड़ने लगता है और उसे पूरी के पूरी तरह से जो धुआं होता है उसमें कैद करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो र्यू हानबिन होता है वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर जो धुआं होता है वो उसके मुंह के अंदर, उसकी आंखों के अंदर जाने लगता है, और फिर वो
वहाँ से गायब हो जाता है और जो धुआँ होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ र्यू हानबिन की चेयर दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो आप लोगों का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।